चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले की जांच के तहत आज देश भर में 60 ठिकानों पर छापेमारी की और ये छापेमारी छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में मारे गए, जिसमें कई बड़े राजनेताओं और सीनियर नौकरशाहों और पुलिस अधिकारी महादेव बुक के मुख्य संचालकों और अन्य निजी व्यक्तियों के ठिकानों पर की गई है। जहां तलाशी के दौरान सीबीआई को आपत्तिजनक डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गौरव सिंह चंदेल हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी इस पूरी छापेमारी को लेकर? इसको अब हम सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बात करें, छत्तीसगढ़ में 30 से ज्यादा जगहों पर, वही पूरे देश में 60 से ज्यादा जगहों पर जो सीबीआई की रेड है वो लगातार जारी। सुबह 7 बजे से ये रेड जारी हुई थी, अब तक जो है चल रही है। आपको बता दूं कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर लगातार सीबीआई जो है इस तरह की कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। इसमें छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ पर रेड पड़े। सुबह 7:30 बजे से राजधानी रायपुर और भिलाई के घर पर जो रेड है वो पड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इस वक्त हम घर के बाहर मौजूद हैं राजधानी रायपुर में, जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑपरेशन कर धरने पर जो है गेट के सामने बैठे हुए हैं। सुबह से ये रेड लगातार जारी है और बातचीत की जा रही है। किस तरह से हम बात करेंगे कि किस तरह से ये कार्रवाई को लेकर और कांग्रेस में और किस तरह से आक्रोश है उसको लेकर चर्चा करेंगे। क्या लगता है, लगभग 8 घंटे होने वाले हैं अब? देखिए, सीबीआई है, छापा मारने के लिए आई है, कोई सबूत करते तो नहीं है। एयर कंडीशन रूम में सो गए हैं जाकर, क्योंकि उनको तो मीडिया में खबरें बनवानी है। मोदी जी को बताना है कि उनके झूठ है, और मोदी जी को बताना है उनके झूठ में जांच कर रहे हैं, क्योंकि हाथ किया जा रहा है। और इस षड्यंत्र में दुख की बात है कि केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल है, जिनको अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। ईडी की भी कार्रवाई हुई थी, कुछ हाथ में हासिल नहीं आया, अब सीबीआई की कार्रवाई कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से जनता का ध्यान भटकाना है, क्योंकि इस प्रदेश में भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ियों के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है। शाह जी तो बिहारीवाद चला रहे हैं। जब इन्होंने बिहार त्योहार मनाया, पूरे प्रदेश में इनकी थू-थू होने लग गई और लोग कहने लगे कि भूपेश बघेल जी दमदार मुख्यमंत्री रहे हैं, दमदारी से काम किए हैं, प्रदेश के हित में काम किए हैं। अभी सरकार में बैठे लोग तो बाहरी बात चला रहे हैं करके। और जो जनता के लोग भूपेश बघेल जी के प्रति है, वहां कहीं ना कहीं ये डमी जो मुख्यमंत्री हैं उनके कद कमजोर हो जाता है। क्या लगता है, लगातार कांग्रेस के तमाम नेताओं को जो है ईडी की, सीबीआई की जो रेड है वो पड़ती हुई नजर आई, तमाम नेताओं के चेहरे को तो धूमिल करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। क्या लगता है, फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जनता इस बात को समझ रही है, जो भ्रष्ट है, जो बलात्कारी है, जो अपराधी है, वो सब भाजपा में जाते हैं, और जो सत्य के साथ खड़े होते हैं, सच के साथ खड़े होते हैं, उनका सीबीआई ईडी आता है। हम तो सत्य बोलने वाले लोग हैं ना, जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। और सारे भ्रष्टाचारी तो मोदी के मित्र बन चुके हैं, चाहे गौतम अडानी हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे अन्य कई नेताओं को मैं नाम बता लूं। यही छत्तीसगढ़ में ले लीजिए, सरगुजा के जो सांसद हैं चिंतामणि महाराज, उस पर इसी ईडी ने तो कोल घोटाले का आरोप लगाया था, कोल घोटाले में पैसे लेने की बात किया। आज वो भाजपा में पाक साफ हो गया है, तो समझ में आता है चोर उचक्के सब भाजपा में जाएंगे, और जो सत्य के साथ देगा, जनता के साथ देगा, उनके यहाँ इस प्रकार से ईडी, सीबीआई, आईटी, ईओडब्ल्यू ये सब आते रहेंगे, उनके खिलाफ फिर होते रहेंगे। तो सत्य है। जी जी बिल्कुल। देखिए, घर के बाहर ही इस वक्त हम मौजूद हैं, घर के अंदर जो है लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सीबीआई के जो तमाम अफसर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुबह 7:30 बजे जो है यहाँ पर 4 गाड़ियां पहुंची हुई थी, 4 गाड़ियों में सीबीआई के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी बाहर निकली, जिसमें दस्तावेज वो है, 2 बैग दस्तावेज वो ले जाते हुए नजर आए। दस्तावेज कुछ न कुछ अंदर मिला, जिसको वो बाहर ले जाते हुए नजर आए। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी और रवाना हुई, तो अब भी जो सीबीआई की एक गाड़ी है वो अंदर है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम जो है वो किए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो जवान है वो पूरे हथियार के साथ यहाँ पर मौजूद है। पूरे चप्पे चप्पे की जो छानबीन है वो सीबीआई के अधिकारी अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वो जब बाहर निकलेंगे तो उनके हाथ में क्या कुछ लगता है। छत को भी नहीं छोड़ा गया है, छत में भी पूरी तरीके से जो छप्पर है, छप्पर के नीचे चेक किया गया है। जो एसी वेंट लगा हुआ है उसको
उनको भी खोल के चेक किया गया। तो कहीं ना कहीं हर चीज की चेकिंग जो है अंदर सीबीआई कर रही है। डिजिटल दस्तावेज के तहत तमाम फोन है वो जब्त किए गए, अंदर मौजूद लोगों से पूछताछ जो है वो भी की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी जब बाहर निकलेंगे तब क्या कुछ उनके हाथ में लगता है, और ये राजनीतिक जो बयानबाजियां जारी है वो कब तक चलेंगी। बिल्कुल गौरव, हालांकि ये तस्वीरें लगातार देखने वाली बात होगी, लेकिन सीबीआई के द्वारा छापेमारी लगातार जारी है और इस छापेमारी में क्या अभी तक किसी तरह का कोई ऑफिशियल बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई ने एक जानकारी जारी की जिसमें पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में 30 से ज्यादा और पूरे देश में 60 जगहों पर जो है सीबीआई की दबिश जो है वो आज दी गई है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर ये दबिश दी गई है क्योंकि लगातार महादेव सट्टा ऐप को लेकर शिकायतें आई, उसके बाद इस पर कार्रवाई की गई, कई राज्यों में इसे बंद भी किया गया। लेकिन अब फिर से देखिए आईपीएल चालू हो गया और इस दौरान इसका उपयोग फिर से बढ़ता जा रहा है, फिर से ये ऐप का उपयोग जो है किया जा रहा है, इसके एड्स आए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसे पूरी तरीके से बंद करने के लिए ये जो दबिश है वो दी गई है। कई आईपीएस अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके यहाँ भी जो दबिश है ये दी गई है। चलिए ठीक है गौरव, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।